नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि 2026 में आप प्रवेश कर चुके हैं और इस 2026 में मैं अपने गरीब भाइयों के लिए ऐसे 11 बिजनेस आइडिया लेके आया हूं जो आप इसमें से कोई एक भी अपने हिसाब से अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं तो 2026 के लास्ट तक आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आप गांव में रहते हैं या गांव के छोटे से साइड में जो बाजार टाइप का होता है, अगर आप वहां रहते हैं तो मैं ये जो पीछे 11 बिजनेस आइडिया अपने बोर्ड पर लिखा हूं, इसमें से कोई भी एक आप अपने हिसाब से स्टार्ट कर लेते हैं तो 2026 के लास्ट तक आप पूरा फाइनेंशियली डिपेंड हो जाएंगे। अभी फ्रेंड्स, इसमें जो भी एक एक मैं आपको समझाऊंगा, अब पूरा बाकायदे मैं आपको एक एक बिजनेस के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा मैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं और शुरू करते हैं वो कौन कौन से 11 बिजनेस पॉइंट मैं आपको यहाँ लिख रखा हूँ जिसको आप 2026 में स्टार्ट करके अच्छा खासा आप इनकम कमा सकते हैं। तो ऊपर में हेडिंग आप देख रहे हैं, मैं लिख दिया हूँ कि 2026 में 11 ऐसे बिजनेस आइडिया मैं आज आपको यहाँ शेयर करने वाला हूँ जिससे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला बिजनेस आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ वो है जूते चप्पल की दुकान। अब इसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जूता चप्पल आपको क्यों खोलना चाहिए। देखिए, पहली बात कि ये हर एक घर की ज़रूरत है। हर एक घर में जितने भी सदस्य होते हैं, आज के समय में तो एक सदस्य के हमको नहीं लगता है कि 2-3 जोड़ी तो जूता चप्पल होगा ही आज के समय में। तो आप खुद सोचिए कि भारत में इतनी आबादी है तो ये जूता चप्पल क्यों नहीं, आप इसके एक आपके मन में आना चाहिए ख्याल बिजनेस का। इसमें फ्रेंड्स अच्छी खासी कमाई होती है, रिस्क कम होता है, सड़े गले का चांस बहुत कम होता है। अगर आपका माल नहीं बिक रहा है तो आप इसको, ऐसा नहीं है कि इसको खराब हो जाएगा, कई समय तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी बात कि आप कम पूंजी में इसको आप कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत कम पूंजी है तो आप इसको ठेले से स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको छोटे से दुकान से स्टार्ट कर सकते हैं। आप खुद देखते होंगे मार्केट में लोग तो इसको सड़क की पटरियों पर भी रख के इसको बेचते हैं और लोग तो छोटे छोटे वैन में भी इसको बेचते हैं। और कहीं कहीं तो आप देखते होंगे कि इस जूते चप्पल के शॉप को मतलब आओ और ले जाओ तरीके से बेचते हैं। कहीं भी उठा के से रख देंगे, अपना लोग खरीदने स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ पर आप, जो पहला मैं बिजनेस आइडिया आपको बताया हूँ, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट इस पर है तो बिना इंटरेस्ट का मत करिएगा, क्योंकि जिस काम में आपका मन नहीं लगेगा वो काम सफल नहीं होगा। तो ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनका इस सब काम में मन लगता है। दूसरा है फ्रेंड्स, किराना का जनरल स्टोर। आप खुद देखते होंगे आपके गली मोहल्ले, आपके गांव में, आपके छोटे शहर में अगर कोई भी किराना का दुकान रखा है तो वो ये नहीं कह सकता है कि मेरा घाटे में जा रहा है। कोई न कोई कस्टमर उनके पास जरूर आएगा। कुछ भी घर का, इस जनरल स्टोर पर, किराना की दुकान पर घर की वो सारे सामान मिलते हैं जो घर में यूज होता है। तो ये भी आपका एक फ़ायदेमंद बिजनेस है अगर आप इस टाइप के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं।
अब देखिए फ्रेंड्स, क्या है ना कि मार्केट में जो मैं बिजनेस बता रहा हूँ ये सारे अवेलेबल हैं और आपको भी ये ओपन करना है, लेकिन अलग तरीके से। जैसे सब चला रहे हैं वैसे नहीं, अलग तरीके से। मैं लास्ट में इन सब के प्रॉफिट के बारे में मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं अपने दुकान को या अपने जो भी ये छोटा मोटा काम है। आज का जो तीसरा बिजनेस आइडिया है वो है बाइक रिपेयरिंग। बाइक रिपेयरिंग का आप काम खोल के फ्रेंड्स, इससे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप जानते होंगे कि आज के समय में बहुत ही कम आपको ऐसा घर मिलेगा जहां पर बाइक ना हो। जिसके घर पर बाइक, आज के समय में ऐसा बहुत कम घर आपको मिलेगा जिसके घर पर बाइक ना हो। उस बाइक के आप पार्ट बेच के, उस बाइक के आप रिपेयरिंग करके, उस बाइक के आप धुलाई केंद्र खोल के आप इन तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। छोटे से स्टार्ट करिए, बहुत ज़्यादा बड़े से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये निश्चित है फ्रेंड्स, अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं बाइक के, तो इसका धुलाई केंद्र खोल सकते हैं और रिपेयरिंग भी वही आप बगल में खोल सकते हैं। इसके पार्ट आप बेच सकते हैं और आगे चल के जब जैसे धीरे धीरे आपका काम बढ़ता जाता है, आप किसी एक बाइक की एजेंसी भी खोल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा फ्रेंड्स, आज आपके समय में आप कितना इस पर मन लगा रहे हैं। और जो फ्रेंड्स आज का चौथा मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ वो है जन सेवा केंद्र। अब मन में एक क्वेश्चन आएगा आपके कि ये जन सेवा केंद्र क्या होता है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ जन सेवा केंद्र क्या होता है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं CSC। सेवा केंद्र फ्रेंड्स वो होता है, आप देखते होंगे कि सॉरी, जो बैंक होते हैं वो अपने छोटे छोटे केंद्र खोल रखे हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो आधार अपडेट करते हैं, ऐसे होते हैं जो सरकारी काम जो ऑनलाइन होता है उसको खोल के आप बैठे रहते हैं। तो आप अगर पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर की थोड़ी सी भी अगर आप जानकारी रखते हैं, तो ये जो जन सेवा केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर की नॉलेज है, स्मार्ट तरीके से आप दिमाग लगाते हैं, गांव में हैं, छोटे शहर में हैं, छोटे कस्बे में हैं, तो ये जन सेवा केंद्र आपके लिए बहुत ही आरामदायक बिजनेस और स्मार्ट तरीके से काम करने वाला बिजनेस होगा। अब फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं आज का वो 5वां बिजनेस आइडिया। 5 नंबर का जो बिजनेस आइडिया फ्रेंड्स वो है अगरबत्ती और धूप बत्ती का बिजनेस। ये भी आप छोटे गांव में रहते हैं, छोटे कस्बे में रहते हैं, या आप शहर में रहते हैं, कम पैसा है आपके पास, तो उस कम पैसे से अपने घर पर बैठे बैठे इस अगरबत्ती और धूप बत्ती का बिजनेस आराम से कर सकते हैं। बहुत ही प्रॉफिट वाला बिजनेस है फ्रेंड्स, एकदम छुपा रुस्तम ये फ्रेंड जो बिजनेस आइडिया मैं बता रहा हूँ है। आप देखते होंगे कि भारत में हर एक घर पर इस अगरबत्ती और धूप बत्ती का इस्तेमाल होता है, तो क्यों ना इसका बिजनेस किया जाए। जिस सामान की मांग हर घर पर है, वो बिजनेस करने में कभी भी आपको घाटा नहीं होगा। सबसे खास बात यही होती है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, और जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा रहेगी वो बिजनेस घाटे में जा नहीं सकता है। अब छठा बिजनेस आइडिया है फ्रेंड्स, ये भी बहुत यूनिक बिजनेस आइडिया है। देखिए, आटे का, मसाले का, तेल का आप मिल ओपन कर लीजिए। ये तीनों जो हैं, आटा, मसाला, तेल, ये तीनों कंबाइन रहेगा। आप ऐसा मिल ओपन करिए जिसमें आटा भी पिसाता हो, मसाला भी पिसाता हो और तेल भी निकाला जाता हो, जैसे सरसों का तेल हो गया या और किसी का तेल हो गया। फिर आपका इसमें कमाई अच्छी होगी। अब हम बताते हैं आपको डिटेल्स में। देखिए,
इससे क्या है फ्रेंड्स ना, जैसे मान लीजिए कि आप आटा भी पीस रहे हैं, आप मसाला भी उसमें अपना एक मशीन लगा रखे हैं, मसाला भी पीस रहे हैं, आप तेल की पेराई भी कर रहे हैं। तो ये जो तीनों एक साथ जहाँ पे भी होगा, कस्टमर उसके अच्छे मिलेंगे आपको, ये तीनों मिला के आपको कमाई अच्छी देगी। और जब जो चीज़ बड़े में होता है तो कमाई भी आप अच्छा खासा करते हैं। अभी इन सब के बारे में हम समझाएंगे फ्रेंड्स, इन सब के बारे में हम समझाएंगे कि आप इनसे पैसा कितना कमा सकते हैं। चिंता ना करिए, वीडियो पे आप बने रहिएगा। ये 2026 का 11 में जो बिजनेस आइडिया आपको आज बता रहा हूँ, ये कम पैसे वालों के लिए और जिनके अंदर कुछ करने का जुनून है उनके लिए बिजनेस आइडिया है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं आज का 2026 का वो जो 7वां बिजनेस आइडिया मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ और बता रहा हूँ, वो है पोल्ट्री फार्म और मुर्गियों और अंडे का बिजनेस। देखिए इसमें कैसे कमाई होगी और क्या इसका फ़ायदा है, मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल्स में। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी मैं बिजनेस आइडिया आपको बताऊंगा वो शायद ही आपको कोई इतनी गहराई से बताएगा और समझाएगा। देखिए, पोल्ट्री फार्म और मुर्गी और अंडा, पहले तो आप एक पोल्ट्री फार्म खोलिए, ठीक, ये खुल गया, उसमें आप मुर्गी पालेंगे, वो मुर्गी अंडा भी देगी। अब कमाई इसकी कैसी होगी, देखिए पोल्ट्री फार्म तो आपका एक केंद्र बन गया, मुर्गी जो है वो आपको पैसा देगी दो माध्यम से। एक तो वो अंडा देगी, उस अंडे को आप बेच देना। अंडा हमारे ख्याल से मार्केट में इस ठंडी में 12 से 13 रुपया बॉयल ऐसे कुछ है, जैसा होगा देख लीजिएगा अपने एरिया में। और इस अंडे का बहुत चीज़ बनता है फ्रेंड्स, इसका आमलेट ओमलेट नहीं बनता है, बहुत चीज़ बनता है इस अंडे। ये अंडा बहुत चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। आपकी मुर्गी बच गई तो मुर्गी भी आप बेच दीजिए। कहने का मतलब ये है कि एक बार आप इन्वेस्ट करेंगे इसका फॉर्म बनाने के लिए, मुर्गी लाइए, उसके बाद से कमाई आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आपका पोल्ट्री फार्म बढ़ता जाता है आपके पास कमाई भी बढ़ती जाएगी। कहीं जाइएगा मत, पूरा डिटेल्स में मैं इन सब का बताऊंगा, पूरा आइडिया आपको दूंगा मैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा किसानी से मतलब रखते हैं, किसानी करना आपको अच्छा लगता है, किसान खेती बाड़ी करना अच्छा लगता है, साफ़ सफाई खेत में रहना अच्छा लगता है, तो ये उन लोगों के लिए है 8वां बिजनेस आइडिया, मशरूम की खेती। बहुत ही फेमस बिजनेस आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है, ये कमा के भी बहुत देता है। देखिए मशरूम की खेती फ्रेंड्स, ये आजकल शादी ब्याह, होटल, ढाबा, छोटे फंक्शन, हर चीज़ में इसके सब्जी या इसका आइटम बन रहा है। अब कहीं कहीं तो लोगों ने पनीर को न बनवा के मशरूम की ही सब्जी बनवा रहे हैं, क्योंकि पनीर में आजकल फ्रेंड्स जानते इतना मिलावटी आ गया है कि लोगों को सेहत के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। खैर मिलावटी तो हर जगह है, लेकिन हम उस पर डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं बिजनेस पर। मशरूम की खेती, आप एक छोटा पैकेट लेने जाते हैं मशरूम, अब देखते होंगे कम से कम आपको वो मशरूम 30-35 रुपये का मिलता होगा। 200 ग्राम उसमें रहता है, 30-35, 40-45, कभी कभी तक उसकी शॉर्टेज रहती है तो आपको 50 रुपये तक भी जा सकता है। इसकी मांग मार्केट में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो घर हो, होटल हो, ढाबा हो, मैरिज का फंक्शन चल रहा है। कहने का मतलब है कि हर जगह इसकी डिमांड है। अब जो मैं फ्रेंड्स आपको नवा बिजनेस आइडिया में बता रहा हूँ 2026 का, ये भी बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वो है आटा पैकिंग। ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा इसमें कि ये आटा पैकिंग क्या होता है। अरे हम उसी आटे की बात कर रहे हैं जो आप खाते हैं।
अगर आप छोटे मोटे शहर में हैं तो देखते होंगे कि लोग वहाँ से खरीद के उसको लेके आते हैं, छोटे छोटे पैकेटों में 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 2 किलो। अगर आप गांव में हैं तो खैर कोई बात नहीं, आप आटे चक्की पे आप जाके उसको पिसा के खाते हैं। लेकिन इसी आटे को अगर हम बिजनेस में बदल दें कि जो आटा आप घर पर खाते हैं आटे चक्की से पिसा के, उसको अगर हम बिजनेस में बदल दें और उससे हम अगर पैसा कमाने लगें, तो कितना शानदार बिजनेस आइडिया है फ्रेंड्स आपके लिए। घर पर बैठे बैठे, गांव में हैं, कहीं कोई शहर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है पैसे कमाने के लिए। ये सब घर पर ही बैठ के किया जा सकता है। देखिए करना कैसे है, आप क्या करिए, 50 किलो, 20 किलो, 30 किलो छोटे लेवल पे स्टार्ट करिए। हम नहीं कह रहे हैं कि बहुत बड़ा तो 4 लाख रुपया लगाइए, छोटे लेवल पे स्टार्ट करिए। मान लीजिए कि आप इस पर 20 रुपया, 20 किलो आप गेहूं लेके आते हैं, उस गेहूं को आप पिसा लीजिए। पिसा लेंगे तो वो आटे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उस आटे को छोटा छोटा आप पैकेट बनवाइए मार्केट से, जिस पर कुछ छपाई हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, या नहीं नाम लिखना चाहते हैं तो ब्लैंक उस पर डाल दीजिए, क्योंकि उसका फिर लाइसेंस वाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। वो आगे का प्रोसेस है, जब आप धीरे धीरे इसमें ग्रो करते जाएंगे। और उस आटे को इस छोटे छोटे पैकेट में जो 5-5 किलो का है, उसमें आप पैक करके आपके क्षेत्र में जितने भी किराना स्टोर हैं वहाँ पर सप्लाई कर दीजिए। आप खुद ले जाके शहरों में जो किराना स्टोर है वहाँ पर दे आइए, उनके गली में जाके आप बेचिए। जो ढाबा है आप उनको दे आइए, जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं आप उनसे बात करिए। कहने का मतलब ये है कि इस आटे को, पैकिंग को आप पैक करके आप इससे बिजनेस कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। कमाई की बात फ्रेंड्स हम लास्ट में करेंगे, पहले भी बात करते हैं पूरे 11 बिजनेस आइडिया के बारे में। अब जो 10वां बिजनेस आइडिया फ्रेंड्स बता रहा हूँ वो है आरओ वाटर सप्लाई। आरओ वाटर आप जानते हैं, ये चाहे शहर हो, चाहे छोटा शहर हो, चाहे गांव हो, हर जगह अब इसकी डिमांड बढ़ गई है आरओ वाटर की। आप गांव में इसका एक छोटा सा प्लांट ओपन कर लीजिए। गांव में आप इसका छोटा सा एक प्लांट ओपन कर लीजिए। उस प्लांट से आप आरओ वाटर बना के आप उसको सप्लाई करिए, गांव गांव सप्लाई करिए, छोटे शहरों में सप्लाई करिए। मतलब अगर आप इसको ओपन कर लिए, और आज के समय में फ्रेंड्स जानते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ यूज करना चाहते हैं, चाहे वो पानी हो। पहले समय में पानी की उतनी वैल्यू नहीं रहती थी, लोग कुएं से पानी पीते थे, नल से पानी पीते थे, नदियों से पानी पी लेते थे। लेकिन आज के समय में पानी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। इसको आप कई तरह से बिजनेस कर सकते हैं। छोटे छोटे बोतलों में आप इसको भर के, जो 1 लीटर का, आधा लीटर का होता है, उसे आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। शादी ब्याह में फ्रेंड्स इसकी सप्लाई आप कर सकते हैं। शादी ब्याह में या कोई किसी के पास कोई भी फंक्शन पड़ा हुआ है तो आप इसको उसमें सप्लाई कर सकते हैं। ढाबा पे आप इसको सप्लाई कर सकते हैं, होटल पे आप इसको सप्लाई कर सकते हैं, और जो ऐसे फंक्शन पड़ते हैं वहाँ सप्लाई कर सकते हैं। आप हर एक घर में इसकी डिमांड होती है, वहाँ आप इसको सप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में आरओ वाटर की मांग इतनी बढ़ जाएगी कि बहुत ही ये प्रॉफिट वाला बिजनेस आपके लिए बन जाएगा, अगर आप इसको अभी से ओपन कर लेते हैं। और जो फ्रेंड्स 2026 का सबसे लास्ट का मैं जो बिजनेस आइडिया बता रहा हूं वो बहुत ही सस्ता बिजनेस आइडिया है। कहने का मतलब है कि 0 इन्वेस्टमेंट आपको इसमें लगेगा, बस आपके अंदर थोड़ी सी काबिलियत होनी चाहिए। वो बिजनेस आइडिया है फ्रेंड्स, कोई भी आप एक YouTube चैनल बनाइए, किसी भी प्रकार का आप एक अपने हिसाब से जिस चीज़ पर आप वीडियो बना सकते हैं उसका आप एक YouTube चैनल क्रिएट कर लीजिए। ये फ्री में होता है, इस पर कोई भी पैसा आपको नहीं लगता है। YouTube चैनल बनाने में, वीडियो क्रिएट करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है। आपके पास क्या होना चाहिए, स्मार्टफोन जो है आपके पास है,
अभी भी आप स्मार्टफोन है, क्योंकि उसी स्मार्टफोन से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो आपके पास स्मार्टफोन है, ये भी जीरो हो गया। यूट्यूब चैनल आपका जीरो से बनता है, कोई भी बैलेंस आपको उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि आप क्या बना सकते हैं। अगर आपको टीचिंग आती है तो आप पढ़ाई करिए, आप ब्लॉगिंग चैनल बना सकते हैं, आप कोई टेक्निकल नॉलेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, आप कोई क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसकी वीडियो बना सकते हैं। आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आप घूमना पसंद करते हैं, तो उस जगह का आप वीडियो बनाइए, बना के उस चैनल पर अपलोड कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये जीरो से तो स्टार्ट होगा, लेकिन कमाई इतना ज़्यादा देगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। थोड़ी सी आपको इसमें अपना समय लगाना पड़ेगा, समय आपको देना पड़ेगा फ्रेंड्स। कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा बड़ा मीडियम कोई भी हो, वो समय मांगता है। बिना समय का कुछ भी होने वाला नहीं है। अब फ्रेंड्स एक बार हम डिटेल्स में अब जान लेते हैं। 2026 का जो पहला बिजनेस आइडिया है वो है जूते चप्पल का, दूसरा है आपका किराना जनरल स्टोर का, तीसरा बिजनेस आइडिया फ्रेंड्स बाइक रिपेयरिंग का आप काम करके बिजनेस कर सकते हैं। चौथा बिजनेस आइडिया है जन सेवा केंद्र CSC। और पांचवा बिजनेस आइडिया फ्रेंड्स आपका वो है अगरबत्ती और धूप बत्ती का बिजनेस। जो छठा बिजनेस मैं आज आपको बताया हूँ वो है आटा मसाला तेल का बिजनेस। सातवां में जो आपको बताया हूँ वो है पोल्ट्री फार्म और मुर्गी और अंडे का बिजनेस। आठवां में जो आपको बताया हूँ फ्रेंड्स वो है मशरूम की खेती का काम करके आप पैसा कमा सकते हैं। नवा है वो फ्रेंड्स आटा पैकिंग का बिजनेस। 10वां है RO वाटर सप्लाई का बिजनेस। और आपका जो लास्ट का है वो है यूट्यूब चैनल बना के आप कमाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 2 मिनट का मैं और समय लूँगा आपको और बताऊँगा कि इनसे आप कमाई कैसे कर सकते हैं, और उसी 2 मिनट में मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको ग्रो कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से आप जरूर सुनिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं कि इन सब से आप कमाई कितना कर सकते हैं। आप कोई एक चीज़ आप लीजिएगा जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। अगर हम चप्पल जूते की दुकान की बात करें फ्रेंड्स, तो अगर आप ये कम से कम अगर आप छोटे से छोटे में अगर आप ओपन करते हैं तो आप 30,000 से 40,000 महीना आराम से कमा सकते हैं। मैं छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ। छोटे लेवल से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 30,000 से 40,000 रुपये आप महीना आराम से कमा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ऐसे ही किराना स्टोर है फ्रेंड्स, ये भी अगर आप छोटे में स्टार्ट करते हैं, कम पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो लमसम ये भी ऐसे ही आप कमा सकते हैं 30 से 40,000 रुपया महीना। बाइक रिपेयरिंग में इसका कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ है। आपका वॉशिंग है, आपका टूल्स आप बेच के कमा सकते हैं, बाइक को रिपेयरिंग करके कमा सकते हैं। तो ये फिक्स कमाई नहीं है इसकी, इसमें तीन कमाई आपकी जुड़ी हुई है। तो ये 50,000 से ऊपर ही जाएगा महीने का। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स जन सेवा केंद्र। स्मार्ट तरीके का बिजनेस है, पढ़ाई लिखाई में आपका इंटरेस्ट है, कंप्यूटर की नॉलेज है थोड़ी मोड़ी आपको, तो ये भी आपको महीने का 30 से 40,000 रुपया आराम से घर बैठे आपको कमा के देगा। अगरबत्ती और धूप बत्ती का बिजनेस, ये बिजनेस तो स्टार्ट होगा फ्रेंड्स जीरो से। कमाई इसको मान लेते हैं शुरू में आप 20 से 30,000 रुपया 40,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ब्रांड में बदलता गया आप लाखों करोड़ों तक कमा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि कितना समय आप इस बिजनेस में दिए। ऐसे ही आपका है आटा मसाला तेल मिल का बिजनेस। इसमें भी देखिए आप 3 तरीके से आपके पास पैसा आएगा। पहला जो आपका पैसा आएगा वो है आटा से, दूसरा मसाला से और तीसरा तेल से। ये तो आपके इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इस आटे में भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, इस मसाले में भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, इस तेल में भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो जो मोटा मोटा अगर आपकी हम कमाई बताएं तो ये भी आपको महीना में 40 से 50,000 रुपया आराम से कमा के देगा। अब जो हम फ्रेंड्स बात कर रहे हैं पोल्ट्री फार्म, मुर्गी अंडा आप बेच के, आप जानते हैं इसकी सप्लाई हर समय रहती है, हर मौसम में हर साल इनकी डिमांड रहती है। इनसे बहुत सारी चीज़ ऐसे बनते हैं।
तो छोटे लेवल पर अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो भी आपका महीने का 40 से 50 हज़ार रुपया, धीरे धीरे जैसे ही आपकी डिमांड बढ़ती है, आपके पास सप्लाई आप करते हैं, तो ये लाखों रुपया जा सकता है। अब फ्रेंड्स आ गया आपका गोल्डन बिजनेस, मशरूम की खेती। थोड़ा सा भी मैंने पहले ही बताया था कि आप अगर खेती बाड़ी में अपना मन लगाते हैं तो ये मशरूम की खेती आपके लिए बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है। छोटे लेवल पर ये जब स्टार्ट होगा तो आपको वही करीब 30 से 40 हज़ार रुपया आपको देगा, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है ये लाखों में पहुंच जाएगा आपका बिजनेस और आपका प्रॉफिट। आटा पैकिंग, आपको सिंपल सा आइडिया बताया। आप गेहूँ खरीद के लाइए, उसको पिसाइए, उसके छोटे छोटे 5 किलो आटा में आप उसको पैक करके आप उसको शहर में, गांव में, घर घर पर, छोटे छोटे जो किराना के स्टोर होते हैं वहाँ पर दे आइए। इनसे भी आप 50 से 60 हज़ार रुपया आराम से महीना में कमा सकते हैं। ये आ गया फ्रेंड्स आर वाटर। इसकी कमाई डिपेंड नहीं है, शादी ब्याह के मौसम में इसकी सप्लाई डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसकी उस हिसाब से कमाई भी ज़्यादा हो जाएगी। डिमांड कम आ गया तो सप्लाई कमाई भी कम हो जाएगी। तो एक फिक्स इसकी कमाई नहीं है, लेकिन इतना हम मानते हैं कि महीने का 30 हज़ार से 40 हज़ार रुपया आराम से कमाएंगे। इतना कितना गिरो कमाएंगे तो आप इतना ज़रूर कमाएंगे। और ये आ गया आपका यूट्यूब चैनल। किसी पर भी अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो शुरू में तो आपको समझ लीजिए कि 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जैसे जैसे आप वीडियो अपलोड करते हैं आपको कमाई नहीं होगी, क्योंकि ये जब मोनेटाइज होता है तभी ये कमाई होती है। तो यूट्यूब से आप कितनों कमाएंगे तो महीने का 50-60 हज़ार रुपया छोटे चैनल पे आप कमाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो होता है, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते जाते हैं, आप लाखों में और करोड़ों में भी पहुंच जाएंगे। क्योंकि फिर ब्रांड आपके पास आने लगते हैं, आपसे प्रमोशन करवाने लगते हैं, आपसे ब्रांड आपसे ऐड करवाने लगते हैं, और उस छोटे छोटे ऐड का वो अच्छा खासा पैसा आपको देते हैं। तो ये थोड़ा सा पेशेंस मांगेगा आपसे यूट्यूब, लेकिन पैसा जैसे ग्रो होगा पैसा आपको बहुत कमा के देगा। तो फ्रेंड्स ये रहा 2026 का 11 बिजनेस आइडिया। आपको मैं पहले ही बोला हूँ कि सारा आपको नहीं करना है, जो आपको पसंद आएगा, जो आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से जो सही लगे आप वही स्टार्ट करिएगा। जो आप कर सकते हैं वही स्टार्ट करिएगा, वही बिजनेस आप ओपन करिएगा। तो फ्रेंड्स ये जो मैं जितना भी आपको बताया ये कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक शानदार बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और कोई भी आप एक काम अपना स्टार्ट कर लीजिए। धन्यवाद।